हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ट्री डायग्राम कॉन्सेप्ट। सो प्रोबेबिलिटी के जितने क्वेश्चन होते हैं जहां पे ट्री डायग्राम फॉर्म कर सकते हैं हम लोग। सो ये आपको पता कैसे चलेगा कि किसी क्वेश्चन में आपको ट्री डायग्राम फॉर्म करना है। तो ये आपको मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन का सेट लेने वाला हूं पूरी वीडियोस में, या अभी के जो वीडियो मेरे पास यहाँ पे आने वाला है, या फिर आने वाले मेरे वीडियोस जितने भी होंगे उसमें मैं ऐसा क्वेश्चन आपके पास सेटअप करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगी कि भाई कहां पे आपको ट्री डायग्राम यहाँ पे यूज करना है। सो ये डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, किस किस टाइप में आप क्वेश्चन में आप ट्री डायग्राम कॉन्सेप्ट या ट्री डायग्राम फॉर्म कर सकते हो। ठीक, सो उनमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हो। सो क्वेश्चन में पास लिखा हुआ है अ बॉक्स कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल्स। बढ़िया, ठीक। उसका लिखा है कि कॉमा 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर द अनदर। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये मेरे पास लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसका आपको क्या जानना चाहिए कि सर जब भी बॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं या किसी भी मार्बल्स की बात होती है या फिर कोई भी नंबर ऑफ कार्ड्स हो सकते हैं किसी बैग में या बॉक्स में, तो वहां पे आपको दो बातें ध्यान रखनी चाहिए कि सर साइमल्टेनियस केस और दूसरा है सक्सेसिव केस। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है बहुत ही अच्छे फॉर्म में, जहां पे मैंने 5 टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक है, सो वहां पे आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हो गया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करो और इस तीनों क्वेश्चन का आंसर लेके आओ। बड़ा आसान सा मैंने क्वेश्चन लिया है ट्री डायग्राम के लिए, कैसे हम इसको ट्री डायग्राम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहां पे अपन जो देख पा रहे हैं कि 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन वन आफ्टर द अनदर। सर ये लिखा है ना यहाँ पे क्या, वन आफ्टर द अनदर, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है कि यहां पे जो ड्रॉ कर रहे हैं अपन, ये सक्सेसिव केस को शो कर रहा है। सक्सेसिवली ड्रॉन कितने बॉल्स यहां पे? सर 2 बॉल्स, ये लिखा मैंने यहां पे 2 बॉल्स। ठीक, अगर ये बोलो सर यहां पे कितने बॉल्स हैं, तो आप देखोगे सर यहां पे एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये एक बॉक्स है मेरे पास और इसमें 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक, अब लिखा हुआ है कि भाई सक्सेसिव केस है, तो आपको माइंड में ये आनी चाहिए, क्लिक करनी चाहिए कि सर इसमें विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। तो दोनों के केस में आप ट्री डायग्राम फॉर्म कर सकते हो। तो ट्री डायग्राम फॉर्म करने का जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ सक्सेसिव केस के लिए एप्लीकेबल होता है। साइमल्टेनियस केस में आप उसे अप्लाई नहीं करोगे। हो सकता है आप किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करो तो आपसे आंसर बिल्कुल सही आ जाए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, सो जब भी अपन किसी भी क्वेश्चन में बात होगी सक्सेसिव केस की, तो वहां पे ट्री डायग्राम बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहां पे लिखा है मेरे पास विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। क्या लिखा है मेरे पास? ये विदाउट रिप्लेसमेंट। ये देखो यहां पे सब लिख दिया मैंने, रिप्लेसमेंट। बढ़िया, ठीक। और लिखा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ द बॉल्स बीइंग रेड, बोथ द बॉल्स बीइंग ब्लैक एंड बोथ द बॉल्स, उसमें से एक ब्लैक होगा और एक रेड होगा। ये 3 क्वेश्चन है मेरे पास। समझ में आ रही बात? ये अब देखो, आपको याद होगा मैंने जो क्वेश्चन का फॉर्म है, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इसमें ट्री डायग्राम अप्लाई नहीं करना चाहते तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट केस। अगर मैं देख रहा हूं फर्स्ट केस का, यहाँ पे ये देखो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो भाई मेरे पास क्या लिखा है? बोथ द बॉल्स बीइंग रेड, दोनों के दोनों रेड होने चाहिए। आप 1 बाय 1 पिक कर रहे हो, इसका मतलब है आप क्या लिखोगे यहाँ पे? पहला रेड और दूसरा भी रेड। क्या आपको बात समझ में आई? सर ऑर्डर मैटर करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा, या हो सकता है कर भी। कैसे सर दिखाओ आप? चलो देखो यहां पे मजा आएगा आपको। सो यहां पे देखो मेरे पास कितने बॉल्स हैं यहाँ पे टोटल? यहाँ पे 10 बॉल्स है मेरे पास। ये देखो यहां पे लिखा है मैंने 10 बॉल्स। ठीक, सो ये हो गया मेरे पास 5। कैसे लिखते हैं आप यहाँ पे? अपने पास 5 रेड बॉल है यहाँ पे आउट ऑफ 10 C1, फिर इनटू रेड बॉल फिर से निकालना है आपको विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 4 बच गए। 4C1 डिवाइड बाई 9C1, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये 5 से 2 टाइम कैंसिल, ये 2 से ये 4 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम कैंसिल हो गए, तो बच क्या रहा है मेरे पास? 2/9। देखो आंसर आ गया, कितना सिंपल है ना? अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को देखता हूं तो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है ना, बोथ द बॉल्स बीइंग ब्लैक, इसका मतलब दोनों के दोनों ब्लैक होने चाहिए। ये देखो मैंने कंडीशन लिख दिया, तो आप क्या लिखोगे इसमें? सर 5C1 डिवाइड बाई 10C1 इंटू 4C1 डिवाइड बाई 9C1। विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब आंसर आ गया मेरे पास 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9, आंसर आ गया 2/9। देख लो ये दोनों का आंसर आ गया मेरे पास और दोनों सेम है।
क्वेश्चन भी तो सेम है ना सर। दोनों सेम क्यों आया? क्योंकि मेरे पास बॉक्स में 5 के 5 रेड है और 5 के 5 ब्लैक है। दोनों का जो काउंटिंग है, जो नंबर ऑफ जो बॉक्सेस यहां पे लिखे हैं मेरे पास नंबर ऑफ बॉल्स के लिए, वो रेड और ब्लैक दोनों सेम है, 5 and 5। दैट्स व्हाई मेरे दोनों का आंसर यहां पे बिल्कुल इक्वल आया, 2/9 2/9। ठीक, अगर मैं यहां पे चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, फिर अपन ट्री डायग्राम बनाएंगे, मजा आएगा। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं मेरे पास, तो लिखा है एक रेड होना चाहिए और एक ब्लैक होना चाहिए। सर मैं बोल सकता हूं क्या कि ये जो थर्ड केस है वहां पे एक रेड है और एक ब्लैक है, तो मैं बोल सकता हूं कि सर दोनों बॉल अपने आप में डिफरेंट कलर्स के हैं, ऐसा लिख सकते हो क्या? और सक्सेसिव केस की बात हो रही है तो भाई यहां पे हो सकता है मैं फर्स्ट टाइम रेड निकालूं, दूसरे बार ब्लैक निकालूं, और या हो सकता है मैं पहले ब्लैक निकालूं फिर रेड निकालूं। इसका मतलब क्या है मेरे पास कि ऑर्डर मैटर करने वाला है, समझ में आ रही बात? तो यहां पे आपको दिख रहा है, अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, इसको और कुछ तरीके से आप लिख सकते हो, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। ठीक, तो देखो यहां पे रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखेंगे सर? 5/10। उसके बाद यहां पे ब्लैक निकालने का अगेन 5/9। समझ में आ रहा है? 10 में से एक बॉल निकल गया रेड, फिर ब्लैक निकालना है। ब्लैक कितने हैं सर? 5 है। समझ में आ रही बात? अगर आप दिखा रहे हो ब्लैक निकालने का, तो ब्लैक 5/10 इंटू रेड के लिए क्या है? रेड 5 ऑप्शन है मेरे पास रेड के, लेकिन यहां पे बचे कितने सर? 9। इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9। तो आंसर आ गया मेरे पास 5/9। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। बड़ा इजी क्वेश्चन है, यहां पे आप देख सकते हो। ठीक सर, आप क्या बोल रहे थे वहां पे ऑर्डर मैटर करेगा, उसको बताओ तो एक बार। देखो कैसे ऑर्डर मैटर करने वाला है। अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं थर्ड क्वेश्चन को, वन आफ्टर दी अनदर सक्सेसिव केस है, तो ऑर्डर मैटर करने वाला है। अब कैसे? देखो, हो सकता है मैं रेड निकाला फिर ब्लैक निकाला, ये कंडीशन हो सकती है, और आपको पता ही है कि ऑर्डर मैटर करेगा तो यहां पे क्या आएगा? रेड और ये ब्लैक। तो भाई हो सकता है पहले ब्लैक आए फिर रेड आए। इसका मतलब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है अपने आप में अपने पोजीशंस को, अपने ऑर्डर को चेंज करेंगे, मतलब ऑर्डर मैटर करेगा। तो कैसे लिख रहा हूं देखना यहां पे ध्यान से आप लोग। तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी सर 5/10 है और ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/9 है। समझ में आ रही बात? और ये दोनों आपस में अरेंज भी तो होंगे। तो अरेंज होंगे मतलब कितने नंबर्स हैं सर? 2 नंबर्स है ना, 2 लेटर समझ लो उसको। तो ये हो गया मेरे पास 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया मेरे पास 25 अगर इसको लिखना चाहूं मैं, ये हो गया मेरे पास 5/10 इंटू 5/9। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 होता है। अब आप देखो कि ये और ये वाले पार्ट में क्या डिफरेंस है सर? कुछ भी नहीं है, बात एक ही हो रही है ना। तो आपको ऐसा ही ना अपना एक बढ़िया सा हार्डवर्क करना चाहिए अपने घर पे, अपने प्रिपरेशन पे, कि आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके सॉल्व करो, आंसर वही आना चाहिए। समझ में आ रही बात? बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो यहां से भी आंसर क्या आएगा मेरे पास? 5/9। ये देखा आपने? ठीक, तो ये वाला वो पार्ट था जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था विदाउट ट्री डायग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक, अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो अपने आंसर लेके आया है 2/9, 2/9 और 5/9। ट्री डायग्राम से कैसे अपन सॉल्व करेंगे। ओके, सो चलो यहां पे हम लोग ट्री डायग्राम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। सो देखो आप लोग ट्री डायग्राम यहां पे कैसे फॉर्म होने वाला है, ये मैंने लिखा है यहां पे ट्री डायग्राम। ठीक है, सो मेरे पास यहां पे बॉक्स है और उस बॉक्स में मैंने यहां पे लिया हुआ है 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल। ठीक भाई, कितने बॉल्स आपको पिक करने हैं सर? 2 बॉल्स आपको यहां पे ड्रॉन करने हैं। तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देखो ध्यान से, यहां पे कैसे ट्री डायग्राम फॉर्म होता है। हो सकता है मेरे पास भाई रेड और ब्लैक है ना, तो रेड और ब्लैक है तो मेरे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि सर मैं हो सकता है कि सक्सेसिव केस में एक बार पहले रेड निकालूं या फिर मैं फर्स्ट टाइम ब्लैक निकाल लूं। तो देखो यहां पे ये हो गया रेड और ये ब्लैक। अगर मैं रेड निकाल रहा हूं तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखोगे सर? आप लिखोगे यहां पे 5/10। ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखोगे सर? 5/10। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, अब यहां पे देखो आगे क्या हो सकता है। आगे मेरे पास ये हो सकता है कि अगेन आप देखना यहां पे कि यहां से अगर आप निकाल रहे हो 5 एक रेड बॉल, तो बच कितना रहा है सर? 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्योंकि यहां पे बात हो रही है विदाउट रिप्लेसमेंट का। अगर विद रिप्लेसमेंट होता ना तो मैं यहां पे क्या लिखता? 5 रेड 5 ब्लैक, सेम एज इट इज यहां पे 5 रेड 5 ब्लैक। आउटकम्स वही रहते अपने पास, पूरे जो ऑप्शंस है वही रहते। समझ में आ रही बात? विद रिप्लेसमेंट पे। ठीक, अब यहां पे आपने निकाला भाई ब्लैक, तो आपके पास क्या बचेंगे सर? यहां पे आपने ब्लैक निकाला था तो इस वाले पार्ट में 5 रेड और ये हो गया 4 ब्लैक। ठीक, आगे देखते हैं।
अब यहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर? दो पॉसिबिलिटी अगेन सर, क्या क्या हो सकता है? आप इसमें रेड निकाल रहे हो, फिर आपने ब्लैक निकाला, ठीक, हो सकता है यहां से मैं रेड निकालूं या फिर ब्लैक निकालूं। अगर आप रेड निकाल रहे हो तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/9, ठीक है, 4 डिवाइड बाई टोटल। ब्लैक निकाल रहे हो तो ये हो गया 5/9। बात समझ में आ रही है? अगर आप रेड निकाल रहे हो तो इस केस में कितने रेड हैं सर? 5 हैं, और उसमें बचे टोटल कितने हैं? टोटल 9 यहां पे, ठीक है ना। ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी जल्दी से बताओ, सो ये हो जाएगा 4/9। समझ में आ रही बात? अब जैसे ही आपने यहां से निकाला बॉल, तो यहां पे बच कितने रहे वो देखना है अभी अपने को। तो यहां पे आप देख सकते हो भाई, रेड निकाला तो मेरे पास बच रहे हैं 3 रेड और यहां पे 5 ब्लैक। समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट यहां पे ब्लैक निकाल रहे हैं आप, तो ब्लैक निकालने पे क्या होगा? 4 रेड और 4 ब्लैक। नेक्स्ट केस यहां पे आप रेड निकाल रहे हो तो ये हो गया 4 रेड और 4 ब्लैक, ठीक। नेक्स्ट केस ब्लैक आप निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा 5 रेड और 3 ब्लैक। बस डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे यहां पे, ठीक। अब इससे आप और एक और केस बढ़ सकते हैं यहां पे, ये फिर से डिफरेंट केसेस ला सकते हैं, ये कंटिन्यू यहां पे आगे बढ़ते जाएगा। सर ये अपने को कब तक ट्री डायग्राम यहाँ पे बनाते जाना है, ये कैसे पता चलेगा? फिर यहाँ पे कोई ट्रिक है क्या? आपको बता रहा हूं मैं। देखो कितने बॉल्स निकालने हैं आपको, कितने बॉल्स निकालने हैं? 2 बॉल्स सक्सेसिव केस में। तो आप क्या कर रहे हो कि आपके पास बॉक्स है, इस बॉक्स में आपने हो सकता है फर्स्ट ट्रायल पे रेड निकाला या ब्लैक निकाला, तो ये एक ट्रायल हो गया मेरे पास। समझ में आ रही बात? ये मेरे पास एक ट्रायल हो गया, फर्स्ट ट्रायल, ठीक है। हो सकता है आप दूसरी तरफ में जब आप दूसरे ट्रायल पे जा रहे हो, दूसरे बॉल पे जा रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी आएगी कि बचा हुआ जो बॉक्सेस में यहाँ पे जो बचा हुआ बॉल्स है बॉक्स में, उसमें रेड ब्लैक या फिर रेड ब्लैक, तो ये मेरे पास हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक। समझ में आ रही बात? तो यहां पे दूसरी ट्रायल लेने के बाद, दूसरे बॉल को पिक करने के बाद आपके पास ये बच रहा है, ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। अब जैसे ही आपके पास यहां पे 3 बॉल्स लिखा होता तो आप क्या करते? उसके आगे के प्रोसीजर को फॉलो करते, मतलब कि ये वाला जो पार्ट होगा वो बनेगा थर्ड ट्रायल का। तो जितने बॉल्स होंगे उतने आपको ट्रायल्स लेने पड़ेंगे यहां पे। समझ में आ रहा है? मतलब जितने बॉल्स होंगे ना, उतने आपके यहां पे जो ट्री डायग्राम है उतना लेंथी बनेगा, ठीक। तो यहां पे अगर मैं ट्री डायग्राम को देख रहा हूं तो मेरा फॉर्म हो चुका है, क्योंकि 2 बॉल्स की बात करनी थी और 2 मैंने यहां पे ट्रायल बढ़िया सा लिख लिया है, ठीक है। अब ध्यान दो, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहां पे? अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो दोनों के दोनों रेड होने चाहिए, ये लिखा है ना मेरे पास। सो रेड कब हो सकता है? फर्स्ट रेड और सेकेंड भी रेड। तो यहां पे आप बोलोगे सर, आप देख रहे हो यहां पे ये हो गया मेरे पास रेड और दूसरा भी रेड होना चाहिए, ये देखो दूसरा भी रेड, मतलब कि यहां पे आप लिखने वाले हो सर 5/10, 5/10, और ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और ये हो गया 4/9। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2/9। अभी ये क्वेश्चन का आंसर लेके आए थे क्या? ऐसे ही कुछ याद है आपको? ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, दोनों के दोनों ब्लैक होने चाहिए। तो कैसे हो सकता है ब्लैक? अब देखो ध्यान से, यहां पे ब्लैक कैसे हो सकता है मेरे पास? भाई मैंने पहले ब्लैक निकाला और दूसरा भी ब्लैक निकालना है, तो दूसरा ब्लैक कहां पे है? ये देख लो यहां पे है, ये दूसरा ब्लैक, मैंने इसको नोटेशन कर दिया पूरा। तो ब्लैक और ये ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक सेकंड भी ब्लैक, मतलब क्या सर? यहां पे लिखना है आपको 5/10 इंटू 5/10 इंटू 4/9। तो बड़ा इजी सा चीज है ये, और आंसर आ गया 2/9, ठीक। अगर मुझे यहां पे थर्ड क्वेश्चन को देखना है, थर्ड क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है कि सर एक रेड और दूसरा ब्लैक, ठीक। तो भाई इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके ऑर्डर मैटर करेंगे। कैसे हो सकता है? आप फर्स्ट रेड निकाले हो, दूसरा ब्लैक निकालोगे। हो सकता है पहला ब्लैक निकाला आपने तो दूसरा रेड निकालोगे। मतलब क्या कि आपका जो कलर है, बॉल्स का जो कलर है वो ऑर्डर मैटर करने वाला है, ठीक, कि पहले आप रेड निकाल रहे हो कि ब्लैक निकाल रहे हो। तो यहां पे ध्यान देना आप लोग कि दोनों डिफरेंट कलर के होने चाहिए थर्ड क्वेश्चन में। तो ये देखो पॉसिबिलिटी, आपने चलो पहले रेड निकाला, रेड निकालने के बाद आप गए, कहां जाओगे? एक रेड आपने निकाल दिया ना, तो आप कहां जाओगे? अब सर ब्लैक में जाएंगे ना, ये देखो ब्लैक में चले गया मैं। इसका मतलब है कि भाई दोनों यहां पे मैं लिख सकता हूं कि दोनों के दोनों डिफरेंट कलर के होने चाहिए। ये देख लो यहां पे डिफरेंट कलर्स, ठीक। तो भाई एक रेड है और दूसरा यहां पे ब्लैक, और सेकंड कंडीशन पहला ब्लैक दूसरा रेड, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास? सर ये लिखा है आपने 5/10 और 5/10 रेड के बाद ब्लैक,
कितना है 5/9। क्या आपको बात समझ में आई? प्लस हो सकता है आप क्या करो, पहले आप ब्लैक निकालो। अगर आप ब्लैक निकाल रहे हो तो क्या कंडीशन होगी सर, आपने पहले ब्लैक निकाला, ये आपने ब्लैक निकाला, फिर आप उसके बाद गए यहां पे रेड में। ये देख लो सब मैंने यहां पे बढ़िया सा बना के रखा है ताकि आप समझाओ और यहां पे अपना नोट्स बनाते चलो मेरे साथ, आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो ये हो गया मेरे पास 5/10 ब्लैक और रेड, फिर उसके बाद है मेरे पास 5/9 और इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 5/9 इसका कंप्लीट आंसर। सो मेरे पास आप देख रहे हो कि तीनों के आंसर आ चुके हैं विथ ट्री डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, सो आपको समझ में आया होगा ये चीज। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अ बॉक्स कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स। सो भाई मेरे पास एक बॉक्स है यहाँ पे, ठीक, अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और उसमें से 4 व्हाइट है और 3 रेड है, ये लिखा है मैंने, ठीक। और लिखा आगे क्वेश्चन में इन सक्सेशन, मतलब सक्सेसिव केस की बात हो रही है, वन आफ्टर द अनदर या 1 by 1 या 1 एट अ टाइम, सब एक ही चीज है, ठीक। इन सक्सेशन 2 balls आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉक्स, 2 बॉल अपने को रिमूव करने हैं, ठीक। लिखा हुआ है कि गिवन दैट द फर्स्ट रिमूव्ड बॉल, ये लिखा है मेरे पास, देखो फर्स्ट रिमूव्ड बॉल इज व्हाइट, ये, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड रिमूव्ड बॉल इज रेड। मतलब कि यहां पे आपको कंडीशन गिवन है, सर गिवन दैट फर्स्ट रिमूव बॉल इज व्हाइट, ठीक। अब यहां पे आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि सर आप इसको 2-3 तरीके से बना सकते हो, तो आपको मैं यहां पे ट्री डायग्राम से बना के आपको दिखाता हूं, मजा आएगा, ठीक। अब देखो अगर मैं इसको ट्री डायग्राम से देख रहा हूं तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 कलर है ना मेरे पास। हो सकता है मैं फर्स्ट यहां पे व्हाइट निकालूं, क्वेश्चन छोड़ दो अभी, क्वेश्चन देखेंगे बाद में, पहले ट्री डायग्राम बना लेते हैं, है ना। अगर ये बोल रहा हूं कि सर मुझे व्हाइट निकालना है तो व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/7 होगी ना। अगर मुझे रेड निकालना है तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/7, ठीक है। अगर आपने ये रिमूव किया तो रिमूव करने के बाद आपके पास यहां पे क्या बचेगा, यहां पे क्या बचेगा सर पता नहीं, क्यों, क्योंकि भाई यहां पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है गिवन दैट फर्स्ट रिमूव्ड बॉल इज व्हाइट देन द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड रिमूव्ड बॉल इज रेड। मतलब क्वेश्चन में लिखा तो ये है कि सक्सेसिव मैनर पे आपको इसे रिमूव करने बॉल्स को, लेकिन वहां पे बात हो रही है क्या कि विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या ये बात हो रही है? बिल्कुल भी बात नहीं हो रही यहां पे। लेकिन अगर मैं कंडीशन को ध्यान से देखूं, सर गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, मतलब उसने पहले से व्हाइट बॉल को निकाल दिया है और व्हाइट निकालने के बाद सेकेंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब मैं बोल सकता हूं कि स्टेटमेंट को पढ़ के कि ये बात हो रही है विदाउट रिप्लेसमेंट, जहां पे फर्स्ट रिमूव्ड बॉल इज व्हाइट, उसको रिमूव कर दिया गया। ये देखो लिखा हुआ है फर्स्ट रिमूव्ड बॉल, रिमूव मतलब यहां पे उसे निकाल दिया, उसको वापस रिप्लेस नहीं करना है उस बॉक्स में। समझ में आ रही क्या बात? तो कई बार क्या होता है कि अपने क्वेश्चन पे डायरेक्टली गिवन नहीं होता है कि वो सक्सेसिव केस तो है, दैट इज ओके, लेकिन वो रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है ये अपने को पता नहीं चलता है। या कई ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जहां पे सक्सेसिव ही लिखा नहीं होगा, तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन मेरे पास बिल्कुल यहां पे है और मैं इसको आगे जाके डिस्कस करूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहां पे लिखा है मेरे पास, अगर मैंने व्हाइट निकाला तो बचा कितना, यहां बचा मेरे पास 3 व्हाइट, ठीक, फिर उसके बाद 3 रेड। रेड निकालने पे क्या बच रहा है मेरे पास, 4 व्हाइट और 2 रेड, 2 बॉल्स की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपने बढ़ा यहां पे, सो यहां पे अगेन आपको दिख रहा है ये, तो आपको कितने ट्रायल लेने, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट ट्रायल और ये हो गया मेरे पास सेकेंड ट्रायल, 2 ट्रायल लेने आपको, है ना। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, पहले ट्री डायग्राम बनाना सीख लेते हैं आप लोग, ठीक। तो यहां पे हो सकता है मैं व्हाइट निकालूं तो व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/6, अगर मैं रेड निकाल रहा हूं तो भाई ये मेरे पास हो गया 3/6, यहां से अगर व्हाइट निकाला तो ये हो गया 4/6, अगर रेड निकाला तो हो गया 2/6। समझ में आ रही बात? तो यहां पे क्या क्या बचेगा, अब क्या क्या बचेगा अपने पास, ये 2 व्हाइट 3 रेड, ठीक, यहां पे 3 व्हाइट 3 रेड, रेड निकाले तो रेड यहां पे 3 से 2 हो गया, ठीक। आगे देख रहे हैं, अगर व्हाइट निकालो तो व्हाइट निकालने पे हो जाएगा मेरे पास 3 व्हाइट और 2 रेड, और यहां पर से अपने पास 4 व्हाइट और 1 रेड बच रहा है बस। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? ठीक, तो ये मेरे पास ट्री डायग्राम बन चुका है 2 ट्रायल्स के लिए। अब बात कर रहे हैं कि भाई फर्स्ट रिमूव्ड बॉल इज व्हाइट,
आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकालो और मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं ये आंसर ऑप्शन ए बी सी डी। अगर आप लोग जितना कमेंट करेंगे उसे मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक भी मेरे पास जरूरी है कि जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का आप लोग वहां पे सॉल्यूशन बना रहे हो कि नहीं, एज अ फीडबैक मैं इसे लूंगा कि भाई आप लोग कमेंट अच्छा कर रहे हो यहाँ पे। ओके, सो मेरे पास भी जो आप लोग को देने के लिए बहुत कुछ है, इन्वॉल्वमेंट जो है जरूरी होगा आप लोग के लिए भी। आप लोग कमेंट सेक्शन पे अपने कमेंट करते रहेंगे, आंसर जो भी मैं क्वेश्चन कराता रहता हूं, ठीक है। सो देखो कंडीशन ये है कि पहला जो रिमूव बॉल है व्हाइट है, मतलब क्या कि जब आप रिमूव कर रहे हो तो पहला आपके पास व्हाइट निकलना चाहिए, ये व्हाइट, रेड तो जाना नहीं है अपने को। तो मेरे पास ये जो है फर्स्ट जो बॉल है, फर्स्ट बॉल वो व्हाइट ऑलरेडी यहां पे रिमूव हो चुका है, मतलब ये हो गया फिक्स्ड। और कोई भी चीज के फिक्स्ड होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब मैं पहले से बोल दिया कि भाई पहला जो बॉल होगा वो व्हाइट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100% होगी। इसका मतलब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। उसके बाद दूसरा बॉल आपको क्या निकालना है भाई, सेकेंड बॉल, मतलब क्या कि भाई सेकेंड बॉल होना चाहिए रेड, और इसी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। और आप देखोगे कि व्हाइट निकालने के बाद आगे ना आपके पास दो ऑप्शन है, एक है फिर से व्हाइट और दूसरा रेड। तो आपको क्या निकालना है, सेकेंड बॉल आपको निकालना है रेड। ये आप देख लो ये रेड, इसका मतलब रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/6। ये हो गया अपने पास आंसर 1/2, ये हो गया अपने पास फाइनल आंसर। अब सर कुछ लोग को डाउट ये हो रहा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, पहला व्हाइट दूसरा रेड, तो आपने ये क्यों नहीं लिखा सर 4/7 इंटू 3/6, ये अपने पास आंसर होना चाहिए ना। नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि फर्स्ट रिमूव्ड बॉल इज व्हाइट, पहले से उसने यहां पे चीजों को फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है, फिक्स। और फिक्स के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने इसकी फर्स्ट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी व्हाइट 1 लिखा हुआ है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसमें बिल्कुल डाउट होता है। और आप देख पा रहे होंगे इसमें आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन बी, ठीक। सो ये मेरे पास क्वेश्चन का डिस्कशन था, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे फिर से अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो वहां मैंने बात की थी बॉल्स वाले कॉन्सेप्ट, और ये है ट्री डायग्राम। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे फिर से ट्री डायग्राम के साथ, और भी अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। ओके क्लास, बाय बाय, थैंक यू।